प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, बुक है केसी सिन्हा, एक्सरसाइज है 5.2 और पार्ट है 10, यानी 1 से लेके 9 पार्ट तक हम पहले ही आप लोगों को बना के समझा चुके। यानी 1 से लेके 22 के 4 नंबर तक सवाल का जवाब हम समझा चुके हैं। अब हम ऊपर का जो भी सवाल का जवाब होगा हम आपको समझाएंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता हो, सही से समझ में आता हो, तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो केवल सब्सक्राइब करेंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर मैथ का सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाते रहेंगे और आप लोग समझते रहेंगे। अब देखेंगे, सवाल है 22 के 5 नंबर। अब यू को अंग्रेजी में हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आप यू एक्स निकाले ताकि एक्स इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। हमें देखेंगे यहाँ से हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे आंसर में, देखेंगे आंसर है एक्स इंटू ए मैट्रिक्स का चिन्ह है 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9, यहाँ 2 4 6 हो जाए। अब देखते रहेंगे, हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे गौर से, ए इंटू के बाद इसमें रो कितना है, रो 1 और 2 है, कॉलम 1 2 3, यहाँ पर रो है ना, रो। तो एक्स के जगह पर हमको 2 रो लाना है। तो देखेंगे एक्स के जगह पर हम रो निकालने के लिए ए बी सी डी मान देंगे, यानी एक्स का मान आ गया ए बी सी डी। अब देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। आप देखेंगे गिनिए, रो 1 2 रो हो गया ना, इसका भी 1 और 2 ए रो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर बराबर हो जाएगा कि -7 -8 -9 2 4, अब ये 6 हो जाएगा। अब देखेंगे रो है ना, रो 2 रो है, 1 2 कॉलम 1 2 3 है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। अब देखेंगे ए है ना, यहाँ पर ए से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ए बन जाएगा। फिर देंगे बी से 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 बी बन जाएगा। और फिर देखेंगे फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, ए से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 ए हो जाएगा। फिर बी से 5 में गुना करेंगे तो 5 बी हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड कॉलम को, देखेंगे फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो ए से करेंगे 3 में गुना तो 3 ए हो जाएगा। फिर बी से करेंगे 6 में गुना तो 6 बी हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड रो के लिए, सी से गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम, सी से गुना करेंगे 1 में तो सी हो जाएगा। फिर डी से गुना करेंगे 4 में तो 4 डी हो जाएगा। फिर देखेंगे फिर सी से गुना करेंगे कॉलम में तो यहाँ पर 2 सी हो जाएगा। फिर डी से गुना करेंगे 5 में तो 5 डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का? आप देखते रहेंगे। फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो सी से करेंगे 3 में गुना तो 3 सी। फिर देखिए डी से करेंगे 6 में गुना तो 6 डी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया।
अब देखेंगे यहाँ पर, और बराबर के बाद देखेंगे यहाँ है -7, -8, -9, 2 4 ये 6 हो जाए। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब देखते रहेंगे यहाँ पर a + 4b, इसका प्रथम है ना, ये प्रथम टर्म, इसमें भी प्रथम टर्म हम लेंगे। यहाँ लिख देंगे a + 4b बराबर, a + 4b बराबर, इसमें प्रथम है तो इसमें ही प्रथम लेंगे, तो -7 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे सेकेंड टर्म के लिए 2a + 5b, 2a + 5b के -8 है, यहाँ हम लिख देंगे 2a + 5b बराबर -8, इस समीकरण 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे थर्ड के लिए 3a + 6b, 3a + 6b बराबर -9, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ हो गया ना, थर्ड वाला में, फोर्थ वाला में चलेंगे तो c + 4d, तो c + 4d बराबर, फिर देखेंगे यहाँ पर c + 4d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2, इस समीकरण 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2c + 5d, 2c + 5d बराबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस समीकरण 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप 3c + 6d बराबर 6, इसको हम समीकरण 6 लिख दें। अब हमें a b c d का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ पर a + 4b बराबर -7, ठीक है ना, और 2a + 5d बराबर -8, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब लिख देते हैं, आप गौर से केवल देखते रहेंगे, a + 4b बराबर -7, ये समीकरण 1 यहाँ से हम लेंगे। यहाँ देखते रहेंगे 2a + 5b बराबर -8, ये समीकरण 2 हो गया। अब गौर से आप लोग समझेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं चर, यानी a b b ये दोनों चर हो गया। अब देखेंगे अचर, यानी गिनती के संख्याओं को हम अचर बोलते हैं। अब देखेंगे नियम, आप समझेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 होगा। अगर नीचे वाले 2 है तो इसको ऊपर से गुना कर देंगे, या ऊपर वाले 1 से नीचे में गुना कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा। इस विधि को हम बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, यानी विलोपन विधि। तो देखते रहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे नीचे वाला 2 है ना, तो 2 लिख देंगे, और समीकरण 2 गुने यहाँ पर 1 होगा, 1 गुने a हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी और 1 में से हम 2 को घटा देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 है, 2 से गुना करेंगे a में तो यह जाएगा 2a, फिर 2 से गुना करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 दूनी 8b, फिर 2 से गुना करेंगे -7 में तो हो जाएगा -7 दूना 14, फिर यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2a हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 5b में तो 5b हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे -8 में तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। आप देखेंगे यहाँ प्लस प्लस, यहाँ देखेंगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर प्लस प्लस या माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस आई माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन, ये देखेंगे -2 या +2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस पकड़ेंगे तो -5b या +8b, तो +8b में से 5b घट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3b। अब फिर यहाँ से देखिए, ये +8 में से -14 घटा देंगे तो -6 बच जाएगा, बच गया ना। ये 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6, यानी b बराबर -2, यानी a का मान निकल गया, सॉरी b का मान निकल गया।
इसी बी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में b बराबर -2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखेंगे यहाँ पर a प्लस 4b बराबर -7। अब देखेंगे यहाँ पर a, यहाँ पर 4 है, अब देखेंगे -2 रखेंगे ना b के निकट, प्लस यहाँ वाला माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर -7 दूना 14, सॉरी 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे a हो जाएगा। ऐसा करते हम इस जगह बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा a हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 या -4 दूनी 8 बराबर के बाद ले जाएंगे कि प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 आई प्लस 8 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1 हो जाएगा। यानी a और b का मान निकल गया, यानी a का मान 1 है, b का मान -2 है। अब हमें c और d यानी a और b का मान निकल गया, तो अब हमें c और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखते रहेंगे हम c और d का मान निकालने के लिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, देखते रहेंगे गौर से। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 और 4 के देखेंगे, c प्लस 4d है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे c प्लस 4d है ना। देखेंगे यहाँ पर c प्लस 4d बराबर 2, इस समीकरण 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे, ठीक है ना, c प्लस 4d बराबर 2 समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच रहा है 2c प्लस 5d, हो जाएगा 2c प्लस 5d बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, इस समीकरण 4 बन जाएगा। फिर आप गौर से देखेंगे, अब फिर देखेंगे गौर से, ऊपर c यानी यहाँ पर 1 होगा, 1 से गुना करेंगे c में तो c रह जाएगा, यहाँ पर 2 है। अब नीचे से ऊपर में गुना, ऊपर से नीचे में गुना करें, यानी 2 से यहाँ पर 1 में गुना कर देंगे, 1 से 2 में गुना कर देंगे, तो लुप्तीकरण विधि के द्वारा c यानी 2c खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 3 गुने 2, समीकरण 4 गुने 1, और समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि 2 से गुना कर देंगे c में तो यहाँ हो जाएगा 2c, फिर 2 से गुना कर देंगे 4 में तो हो जाएगा 4 दूना 8d, फिर 2 से गुना कर देंगे 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 है, 1 से गुना कर देंगे 2 में तो यहाँ पर 2c हो जाएगा, 1 से गुना कर देंगे 5 में तो 5d हो जाएगा, फिर 1 से गुना कर देंगे 4 में तो ये 4 हो जाएगा। प्लस प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ही माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस 8d में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3d। फिर देखेंगे -4 में से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0, इसलिए d बराबर हो जाएगा 0। अब इसी d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 में b बराबर 0 का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 4d बराबर 2, c प्लस 4 हो जाएगा, d के मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा कि प्लस 4 से 0 में गुना कर देगा 0 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे यहाँ पर हमें x का मान निकालना था। तो x का मान कितना हम लिखे थे, ए बी सी डी, ए ना। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर ए है तो ए के मान देखेंगे, ए के मान है 1, अब बी के मान है -2, अब देखेंगे यहाँ पर सी के मान, सी के मान है यहाँ पर 2 और डी का मान है यहाँ पर 0। यही आपका x का मान निकल के आप लोगों को सामने आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 23 के 1 नंबर सवाल है। 23 के 1 नंबर में सवाल है, x का मान ज्ञात करें ताकि मैट्रिक्स 1 1 1 फिर मैट्रिक्स 1 3 2 2 5 1 15 3 2 मैट्रिक्स 1 2 3 ये देखेंगे कॉलम के रूप में है बराबर 0। अब देखते रहेंगे, इसका आंसर में देखेंगे, आंसर में हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 1 3 1 3 2 2 5 1, यहाँ हो जाएगा 15 3 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर है 1 2 1 0 बराबर कितना है, यहाँ पर बराबर 0 है। अब देखेंगे ये रो है, इसे कॉलम 3 है ना, एक रो कॉलम 3। अब देखेंगे ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करते हुए हम जोड़ के आप लोग को समझाएंगे। अब 1 से 1 में गुना करेंगे, यहाँ है 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा। फिर देखें 1 से 1 में भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x बन जाएगा। अब 1 से हम 15 में गुना करेंगे तो +15 हो जाएगा। अब फिर देखिए, फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो x बन जाएगा। फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा, 1 2 और 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर देखेंगे आप, ये एक है ना, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ये रो है। ठीक है ना, अब प्रथम रो से कॉलम में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1 + 2 + 15 हो जाएगा। फिर प्लस, अब फिर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 1 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 3 में तो 3 दूना 6 होगा, प्लस का चिन्ह होगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हम x से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और x से x में गुना करेंगे तो इससे स्क्वायर हो जाएगा। और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसको विस्तार करेंगे, x स्क्वायर है तो यहाँ पर a से स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब x वाला जोड़िए, +2x + 2 तो 2 2 4 4 10 14 और 14 2 यहाँ पर 16 x हो जाएगा। प्लस अब इसको देखेंगे 6 है ना, 6 6 दूना 12 12 हो जाएगा। 6 6 दूना 12 12 5 17 17 1 18 के 8 हो जाएगा, 1 आ गया है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ 2 यानी 28 हो जाएगा। अब देखेंगे, नियम है a से c में गुना करके गुना में खंड तोड़ते हैं। तो इसके a से स्क्वायर से पहले वाला यहाँ पर कितना है, 1 होगा, 1 से गुना करेंगे c में तो 28 हो जाएगा। तो 28 के 2 पार्ट बना के +16 लाना है। तो देखेंगे यहाँ पर 14 दूना 28 हो गया ना, अगर ये हम 14 में 2 जोड़ देंगे तो ये 16 बन के आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे नियम है ए से सी में गुना करेंगे, इसको 2 पार्ट बनाएंगे
तो बीच का जो पार्ट है +16, यानी बीच का पार्ट जो भी हो इसके जोड़ने या घटाने से ये 16 आना चाहिए। तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखेंगे कॉमन टर्म करेंगे। कॉमन एक प्रकार का भाग होता है कि देखेंगे यहाँ पर कॉमन में देखेंगे, ये दोनों में देखिएगा, देखेंगे आप तो यहाँ पर लगता है कि दोनों में x x मिलता है, x कॉमन निकल जाएगा, यानी x से दोनों में भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर में से x कट जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है ना। फिर उसी x से 14 में भाग करेंगे तो x के कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये दोनों में 2 से भाग लगेगा ना, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 14 दूना 28 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों खाका मिल रहा है, यानी x प्लस 14 कॉमन निकल जाएगा, तब हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा a प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा। फिर x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x बराबर -14 और -2, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सवाल 23 के 2 नंबर है। 23 के 2 नंबर में है x का मान ज्ञात करें ताकि 1 मैट्रिक्स का चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6 3 2 5 मैट्रिक्स का चिन्ह है, 1 -2 और 3 बराबर 0, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर 3 2 1 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 1 - 2 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे ये रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, ये रो से ये रो है ना, रो से हम तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए आप लोगों को जोड़ के हम समझाएंगे, आप लोग गौर से समझेंगे। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 4 में तो यहाँ बन जाएगा 4x बन जाएगा, फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे ये रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x बन जाएगा, फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से यानी रो से फिर थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, फिर 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6x बन जाएगा, फिर 1 से 5 में गुना करेंगे तो ये +5 बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, यहाँ है 1 - 2 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये कॉलम है ना, ये रो है। ठीक है ना। रो तो देखेंगे 1 से तीनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 1 में करेंगे 3 से गुना तो ये 3 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये -2 से करेंगे +2 में गुना तो प्लस और माइनस 2 दूना 4 बन जाएगा, +5x में फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा, माइनस है प्लस -2 दूना 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे +3 में तो 3 3 9 बन जाएगा,
3 से गुना करेंगे 6 में तो 6 18 एक्स बन जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 5 में तो 3 5 15 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कि प्लस 18x माइनस 10x और प्लस 4x, तो प्लस 18 प्लस 4x, तो 18 और 4 22 हो जाएगा। 22 में से 10 घटा देंगे कि 12x आ जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस 15 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 3 और प्लस 1, तो प्लस 15 देखोगे 5, यानी प्लस वाला के एक जगह पहले जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 तो 9 5 14 और 14 और 3 17 और 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 18 के 8 बन जाएगा। हाथ में आ गया एक, एक 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 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ये प्लस 4 और प्लस 4 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर से जोड़ लेंगे 18x 4 22x, 22 में से 10 चला जाएगा तो 12 बच जाएगा। 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है ना। 24 3 27, 27 1 28, 28 में से 4 दूना 8 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x। 28 में से 28 में से चल जाएगा 8 तो हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे तो इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4 या 12x और 4 5 20 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर कि 3x प्लस 5 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 5, इसलिए x बराबर माइनस 5 बटा 3। ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सवाल है 23 के 3 नंबर सवाल है, x का मान ज्ञात करें ताकि x माइनस 5 माइनस 1, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3, मैट्रिक्स का चिन्ह है x 4 और 1 बराबर 0। ठीक है ना। ए यानी ये आपका ये है ना, ये आपका कॉलम है। ठीक है ना। ये आपका रो है, कॉलम 1 2 3। अब इसका आंसर देखेंगे, इसमें मान निकालना है x का। अब देखेंगे x का मान हम निकाल देते हैं, x माइनस 5 माइनस 1, अब देखेंगे यहाँ पर 1 0 2 2 1 2 0 2 1, अब यहाँ पर 2 0 3 है, यहाँ हो जाएगा 2 0 3 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ भी आपका, यहाँ पर भी मैट्रिक्स का चिन्ह है, x 4 और 1 है, a बराबर 0, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे, यह ना रो ये रो तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते जाएंगे। तो देखेंगे x से 1 में गुना का है ना रो, x से कॉलम में गुना करेंगे, तो x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ये माइनस 5 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। ये माइनस 1 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। फिर देखेंगे है ना, रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, x से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये माइनस 5 से 2 माइनस 2 में प्लस 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और माइनस 1 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे x से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस 1 से 3 में गुना करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। x 4 और 1 हो जाएगा बराबर 0। ये देखेंगे रो है, एक कॉलम है, यानी x से गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो a से स्क्वायर हो जाएगा। x से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा।
फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस है, 4 से गुना करेंगे प्लस 10 में तो 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 से गुना करेंगे 2x में तो 2x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एस स्क्वायर अब देखेंगे प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -5 और -3 ये 8 हो जाएगा, -8 में माइनस 40 में 8 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर बराबर ये माइनस के चिन्ह बराबर के बाद जाएगा तो प्लस के चिन्ह हो जाएगा। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है यानी वर्ग है, जब बराबर के पहले वर्ग होता है, जब वर्ग तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस में होगा, 1 हो जाएगा प्लस माइनस 48 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 16 गुने 3 या 16 48 बनता है ना। अब देखेंगे x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर निकल गया जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल है 23 के 4 नंबर। 23 के 4 नंबर में सवाल है x का मान ज्ञात करें ताकि मैट्रिक्स 1 2 1 मैट्रिक्स का चिन्ह है, फिर मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 1 0 2 मैट्रिक्स का चिन्ह है 0 2 x बराबर 0 हो जाए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, जो हम आप लोगों को x का मान निकाल के समझाएंगे। ये आपका रो हो जाएगा 1 2 1, यहाँ देखेंगे 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ मैट्रिक्स का चिन्ह है 0 2 1 हो जाएगा, आई बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये रो है एक कॉलम है, 1 से करेंगे 1 में गुना तो 1 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 में गुना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 से करेंगे 1 में गुना तो 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से करेंगे 2 में गुना तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 बन जाएगा, ठीक है ना। 0 2 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 1 4 5 हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 2 1 बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 0 से गुना करेंगे 5 में तो 0 बन जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 बन जाएगा, और 4 से गुना करेंगे x में तो 4 x बराबर 0 बन जाएगा। ये प्लस 4 बराबर के बाद जाएगा तो -4, इसलिए x बराबर देखते रहेंगे दोनों कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 1 आ गया। यह आपका आंसर आ गया जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 24 के 1 है। 24 के 1 में लिखा है x का मान ज्ञात करें मैट्रिक्स 1 4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 1 4 और -x बराबर 0, यदि -1 बराबर 0। हम सबसे पहले आप लोगों को x का मान ज्ञात करके बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x 4 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 2 1 0 2 0 2 -4, ठीक है ना। यहाँ जाएगा x
4 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, यह रो ना, ये तीनों कॉलम में बारी बारी से रो से गुना करके जोड़ते जाएंगे। x से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। 4 से गुना कर देंगे 1 से तो पहला 4 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे x से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2x हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। और 1 से गुना करेंगे -4 में तो -4 बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ x 4 माइनस 1 0 हो जाएगा। आप देखेंगे 2x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। x 4 माइनस 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, रो है ना, एक कॉलम है तो देखिए ये रो से 2x प्लस 4 से x में गुना करेंगे तो जाएगा 2s स्क्वायर। x से करेंगे 4 गुना तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह 4 से फिर x में गुना करेंगे तो 4x। 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर -1 से -2 में गुना करें, सॉरी -1 से +2 में गुना 2x में गुना करते -2x और -4 बराबर 0 हो जाएगा। हो गया ना। आप देखते रहेंगे 2s स्क्वायर ये प्लस 4x प्लस 4s 8x हो जाएगा। 8x में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस 8 में से -4 घट जाएगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको हम छोटा कर सकते। देखेंगे इसमें पूरे में 2 से भाग लगेगा है ना, तो 2 से भाग लगा देंगे। ए से स्क्वायर 3 दूना 6 आए 2 दूना 4 बराबर 0 हो जाएगा है ना। देखो सब में 2 से भाग लगने में तो 2 2 कॉमन निकल जाएगा। अब देखेंगे ए से सी में गुना करेंगे। अब हम आपको यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब ए से सी में गुना करेंगे तो एस स्क्वायर से पहले यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 बन जाएगा। 2 के गुणनखंड करेंगे, देखेंगे है ना, 2 से गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो 1 आ जाएगा ना। आप देखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। बन गया ना। आप देखते रहेंगे यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस यहाँ 2 ये बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ भी देखेंगे x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें 1 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे x प्लस 2 ये दोनों फिर कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे। अतः x -2 -1 ये आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सवाल है 24 के 2 नंबर है कि x का मान ज्ञात करें। 1 1 x, फिर देखेंगे मैट्रिक्स का चिन्ह है 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 बराबर 0, यानी x का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे 1 1 x हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 1 0 2 हो जाएगा, 2 0 2 1 हो जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये रो है 3 कॉलम है। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा।
एक से गुना करेंगे 2 में तो 2x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से करेंगे 0 में गुना 0 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे x में तो ये x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक से गुना करेंगे फिर 1 में तो 1 हो जाएगा। फिर x में करेंगे 0 से गुना तो 0 बन जाएगा। एक 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 बराबर कितना है तो 0, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। एक हो जाएगा। अब देखेंगे रो है, एक कॉलम है। देखेंगे यहाँ पर ये है ना, ये रो है तो 2x प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से फिर 2 में गुना करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो प्लस x प्लस 2x हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2 5 एक 6 बन जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखें दोनों में 2 3 3 कॉमन टर्म है ना, तो कॉमन टर्म निकाल लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं, हो गया ना। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से यानी सही से समझ में आया होगा तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप केवल सब्सक्राइब करेंगे, बेल और ऑल दबा देंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल लाइक करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आप लोगों को मैथ समझाए हैं, आप लोग गौर से समझे हैं।